Hi everybody, welcome back to AK Academy once again. So my dear students, in this particular video, I am going to solve so many questions from Structure of Atom chapter. तो ये जो लेक्चर सीरीज है, इसमें मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो एक्सरसाइज है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस वगैरह हैं वो आप तक जरूर मिले और आप दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पार्ट 1 में काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे, मींस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो एक और दो मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी एंड यू कैन वॉच दिस पार्ट 1 एंड यू कैन चेक आउट डिस्क्रिप्शन और वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था, अब हम 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए ये 3 में हमको क्या पूछना चाहता है और क्या कह रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द आइसोटोप्स इन द चार्ट गिवन बिलो। तो इसमें आपको करना क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आपके पास कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है और आपसे बोल रहा है यहाँ पे मास नंबर क्या होगा इनका, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देखेंगे जो भी सब्सटेंस है इनके साथ इनका मास नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस चीज को आप कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन के सामने 14 लिखा हुआ है, लेड के सामने 208, तो ये चीज ऑलरेडी क्लियर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होगा। और इसके मास नंबर की बात करें तो यहाँ पे ये है 14। अब जैसे हम पहला कार्बन को हमने लिया हुआ है, तो अब इसके एटॉमिक नंबर की मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, या फिर जो एटॉमिक नंबर होगा है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। और अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो यही चीज किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर ही होती है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ये होता है 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे 6। अब देखिए यहाँ पे बिकॉज कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ, इनफैक्ट किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी तरह का चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा 6। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे निकाल सकते हो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस माइनस एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देखिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर है 14, एटॉमिक नंबर है 6, तो ये हो जाएगा 8। तो इट्स वेरी सिंपल, दिस इज गोइंग टू बी 8। अब लेड की अगर मैं बात करूं तो लेड का है 208, आप सबके मास नंबर लिख सकते हो, ये हो गया 35, ये हो जाएगा 238, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 223। तो ऑलरेडी सबके मास नंबर मिल गए आपको। अब लेड का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये तो आपको पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे बोला गया है कि आप देख सकते हो, बट आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया 82। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 17, यूरेनियम का होता है 92, ऑक्सीजन का होता है 8 और इसका होता है 88। ठीक, तो यहाँ पे सब जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों ही सेम होने वाले हैं। द रीजन आई टोल्ड यू, बिकॉज कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली इसमें से इसको माइनस कर देना है और यू विल गेट योर आंसर। तो 208 माइनस 82 क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसको करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 126। तो 8 माइनस 2 यानी 6, 20 माइनस 8 यानी 12। तो 15 माइनस 7 ये क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2 माइनस 1 बचेगा 18, है ना। 238 माइनस 92, तो 8 माइनस 2 6, एंड यहाँ पे 13 माइनस 2 यानी कि 4, तो ये हो जाएगा 146। तो ये इट कम्स आउट टू बी 146। तो 18 में से 8 गया, 10 बचा, 223 में से 88 गया, 135 बचा। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। तो कितना ज्यादा इजी था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब आपसे बोल रहा है कि इसमें बताइए कि कौन किसकी मैचिंग है। तो आप देखिए एलिमेंट एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऑलरेडी एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, जस्ट जैसे एक ए का मैं लिख के बता रहा हूं, तो ऑर्गन यहाँ पे दिया हुआ है 40, यहाँ पे 18, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू मास नंबर
माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसका मास नंबर है 40, यहाँ से इंडिकेट कर रहा है, जो ऊपर लिखा जाता है वो होता है मास नंबर, जो नीचे लिखा गया है ये है आपका एटॉमिक नंबर। तो 40 माइनस 18 यानी कि आ गया 22। तो यहाँ पे ए का जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, ए का हो गया 4। ठीक, तो ए का हो गया 4। हियर यू कैन राइट इन फ्रंट ऑफ ए यू हैव टू राइट 4। तो कार्बन में से अगर आप 14 माइनस 6 करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 8, तो इसका हो गया 3, तो बी का हो गया 3। अब अगर सिमिलरली आप पोटेशियम और नाइट्रोजन का देखेंगे तो 40 माइनस 19, तो ये हो जाएगा 21, तो ये हो गया 2, तो सी का हो जाएगा आपका 2। डी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो गया 7, दिस इज योर आंसर। तो डी का हो जाएगा 1, सो दिस इज योर आंसर। दिस इज हाउ यू कैन मैच। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, अगर कोई भी है ना इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये इंडिकेट करता है क्या, ये इंडिकेट करता है एटॉमिक मास या मास नंबर। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर। और ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इज नथिंग बट सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है इफ एन एलिमेंट x हैज मास नंबर 11 एंड इट हैज 6 न्यूट्रॉन देन राइट इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे आपको पहले क्या करना है, आपको पता करना है एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही हो जाएगा, है ना। कैसे ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए। बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो अगर हम एटॉमिक नंबर को इस साइड भेज दें और मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को उस साइड भेज दें, तो वही चीज मिल गई। तो मास नंबर हो गया 11, न्यूट्रॉन हो गया 6, तो ये हो गया 5। तो एटॉमिक नंबर यू गॉट एज 5। रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आपको नीचे साइड आपको लिखना है एटॉमिक नंबर, ऊपर साइड आपको लिखना है मास नंबर। तो ये आपका हो गया मास नंबर और ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर और ये आपका हो गया सिंबल। तो एज आई डिस्कस्ड विथ यू अर्लियर, so this is the way how you can represent. So my dear students, so this is the way how you can represent. So this is your representation. Next चलते हैं। Name the element that shows simplest emission spectra. तो उसका नाम है क्या, उसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू determine simultaneously exact position and exact momentum of a tiny particle like इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी बहुत छोटी अगर चीज है, तो अगर आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम निकालने की कोशिश करेंगे, सो देयर विल बी अनसर्टेनिटी एंड दिस इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्या है, गिव द नेम ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे का नाम क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। दूसरे का नाम है एजीमुथल
एंड इसका नाम एक और भी है, वो है नाम सब्सिडरी। इसका एक और भी नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s, या फिर ये m और नीचे स्मॉल s, इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो आपसे पूछ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है, तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि दो स्पेसिस those atoms or ions who has same number of इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ऐसे स्पेसीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबका पता करेंगे। तो एक साइड में लिखता हूँ यहाँ पे स्पेसीज, दूसरे साइड में लिखता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इधर साइड हमारे पास है सबसे पहले नियॉन, दूसरा है हमारे पास O2 माइनस, तीसरा है Na प्लस, चौथा है हमारे पास, अच्छा ये और लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है आर्गन एंड Cl2 माइनस एंड K प्लस। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स दिए गए हैं। ठीक, सो दिस इज योर ग्रुप 1 एंड दिस इज योर ग्रुप 2। तो नियॉन में कितना है टोटल, नियॉन में अगर मैं बात करूं तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखिए चार्जेस है। तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज। तो जो भी उसके ऊपर चार्ज होगा, है ना, अगर नेगेटिव है तो आपको ऐड करना है, अगर ये पॉजिटिव है तो उसमें से आपको घटाना है। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 8, जिसने माइनस का मतलब हुआ है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो ये हमको 2 ऐड कर देना है। तो 8 + 2 ये हो जाएगा 10। सोडियम का होता है 11। तो 11 में से एक आपको रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज 1 पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स दैट कि इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो ये भी आ गया 10। तीनों में 10 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये तीनों के तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट में बता दूं आपको, होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी स्पेसी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इसके ऊपर से चार्ज आ जाएगा प्लस। अगर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ है किसी को। जब एक इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा तो एटॉमिक नंबर में से आपको उतना माइनस करना है। अगर यही चीज इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब यहाँ पे हमको माइनस चार्ज दिखेगा। अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया रहेगा तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन किया रहेगा तो 3 माइनस होगा ये। अब आर्गन में चलते हैं, आर्गन में देखते हैं क्या बोल रहा है। तो आर्गन में ये बोल रहा है कि आर्गन का होता है वैसे 18। ठीक, तो कोई चार्ज नहीं इसलिए 18। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो होता है 17 प्लस 2 नेगेटिव चार्ज, यानी 2 ऐड करना है अपने को, तो ये हो जाएगा 19। पोटेशियम का होता है 19, बिकॉज इसने इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, इसके लिए हमको यहाँ पे करना पड़ेगा -1। तो ये हो जाएगा टोटल 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आर्गन और पोटेशियम तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, बट क्लोरीन जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं दीज आर नॉट दीज पेयर, है ना, दीज ग्रुप आप बोल सकते हो, दिस ग्रुप ऑफ स्पेसीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सब क्या है, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। कौन वाला है, नियॉन, ये वाला जो है आपका, ये वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और ये वाला क्या है, नहीं है। ठीक, सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इंक्लूड्स लॉट ऑफ थियरी क्वेश्चन। तो आई एम थिंकिंग कि थियरी क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, या फिर अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो यू कैन comment down in the comment section. Definitely I will solve all those things and discuss with you. Maybe we will discuss in the live classes, because इसमें numericals वगैरह दिए नहीं गए हैं, so that is the reason I feel
कि बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। दैट इज ओनली मोटिवेशन लेफ्ट फॉर मी टू मेक सच नाइस वीडियोस फॉर यू एंड थैंक यू so much once again and bye bye, take care, have a nice day ahead.